Let's come to the point. As we are doctors, we need to diagnose the disease perfectly. Before we start the treatment, पहले हम सिर्फ फिजिकल और केमिकल टेस्ट ही करके एक रोगी की बीमारी के ट्रीटमेंट को शुरू किया करते थे। बट इन दोनों के साथ साथ उस इंसान की लाइफस्टाइल, वो साउंड पोल्यूशन से अफेक्ट होने का कोई मौका है या नहीं, ये जानना भी हमारे लिए आगे आगे बहुत जरूरी होगा। क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास सुनाई देने वाले साउंड्स हमारी जानकारी के बिना ही हमें अनकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज में लाने में हमारी मदद करते हैं। जब ऐसा होता है तब इंसान एक डर या बीमारी के काबू में आ जाता है। ठीक उसी समय संघर्ष में हार्ट अटैक आना या बीपी कम होना जैसी चीजें हो सकती हैं। तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये लड़का खर्राटे मारकर सो रहा है, यानी काफी थक गया है, डीप स्लीप में चला गया है। मतलब इसकी बॉडी और कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, बट इसका सबकॉन्शियस ब्रेन यानी इसकी शुद्ध चेतना का मन हमेशा काम करता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल रात को क्या किया था? नाइट में कंबाइंड स्टडी किया था सर। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। ये सच बोल रहा है। अब देखना, 5, 4, 3, 2, 1। सीनू, कल रात को क्या किया था? सर वो मैं रात को बिना सोए पढ़ाई कर रहा था सर, इसलिए थोड़ा आंख लग गई थी सर। सॉरी सर। So, this is the power of sound. Okay students, we will meet in the next class, okay? सर Yes? एक डाउट है सर। बोलो बेटी। सर, आप ही ने कहा ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को और इंफ्रासोनिक साउंड्स को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। हम जैसे साधारण व्यक्ति के ब्रेन पर, बॉडी पर इन साउंड्स का अफेक्ट होने का चांस ही नहीं है ना सर? यू आर राइट, लेकिन इंसान साधारण साउंड से भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हुए एक सर्वे में इंडिया में 75% ट्रैफिक पुलिस वालों की मौत दिल की बीमारी से हो रही है। इसकी वजह ट्रैफिक नॉइज नाम का एक तरह का साउंड पोल्यूशन है। यानी जाने और अनजाने में साधारण ध्वनि से भी हमारी बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा मूड ऑफ होता है तब अच्छे मेलोडियस सॉन्ग सुनते ही हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। पब में जाते ही इस म्यूजिक के मुताबिक डांस करते हैं। अच्छे परिवार में रहने वाली औरतें भी गांव में होने वाले देवी के जुलूस में माता के नाम से झूलती रहती हैं। इसकी वजह देवी नहीं है, उस जुलूस से आने वाली डब साउंड है। एक तरह से कहा जाए तो एक इंसान में बसे हुए स्प्लिट पर्सनालिटी को कुछ तरह के साउंड्स ट्रिगर करते हैं। ये साउंड्स कभी कभी हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। इस तरह अफेक्ट होने वाले को इस एंगल से ट्रीट करोगे तो फिलहाल हम फेस कर रहे डिसीजेस को 90% बिना मेडिसिन क्योर कर सकते हैं। वाह, वंडरफुल थ्योरी सर। थैंक यू बेटी। इस टॉपिक पर मैं और मेरा असिस्टेंट रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक वी आर गोइंग टू सबमिट इट सून। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च सर। डेफिनेटली बेटा, आई विल लेट यू। सर। हाँ दास, हमें मुंबई से जो जरूरी रिपोर्ट चाहिए थे वो आ चुके हैं सर। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं सर। आई एम कमिंग। ओके सर। नंदिनी, हम बाद में बात करते हैं। ओके सर, बाय। थैंक यू।
इसे डर नहीं लगता यार, लाइट ऑन कर दो। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। तुम मास्क पहन लो प्लीज। मैं जानती हूँ मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए तू जलती है। देखा ना, आईने के सामने ज्यादा मत रहना कहा था मैंने। अरे रे, देखो कैसी हो गई हो। हाँ क्या मैं? मुझे क्या हुआ? मैं गुस्से में हूँ और मैंने मुंह फेर रखा है। हे, तुम अनुषा हो, अनुष्का नहीं हो। वैसे भी मुझे डराने के लिए तुम भी इनकी तरह मास्क पहन सकती थी ना, छोटे बच्चों की तरह छोटा भीम वाला मास्क पहना। बाप रे, वैसे भी मुझे भूतों से डर लगता है। अगर मैं भूत का मास्क पहन के आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख लेती ना, तो बस जिंदगी में कभी आईने के सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। बाप रे, अच्छा है हमें भी आईने के सामने थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक पूरा समय आईने के पास ही रहती हो। लड़कों के लिए दाढ़ी और लड़कियों के लिए आईना बहुत जरूरी है बेबी। अरे टेम्प्ट क्यों कर रही हो यार? इसे देखो, लड़कों का नाम सुनते ही टेम्प्ट हो जाती है। सर, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। हमारी फिल्म में सुकुमार की फिल्म की तरह कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे गणित नहीं आती है। पोयो पार्टी फिल्मों की तरह वायलेंस भी नहीं होगा सर। वैसे भी मुझे ब्लड से डर लगता है। ऐतिहासिक फिल्मों की तरह इतिहास भी नहीं होगा सर। अच्छी बात है, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। सर एक्सक्यूज मी सर, अर्जेंट कॉल है। थैंक यू सर। हाँ बोलना। बाबा कहाँ है? नहीं, मैं हीरो को स्टोरी सुनाने के लिए बैठा हूँ। हीरो यानी वो 3 पत्नी वाला क्या? कम से कम ये तो सुन ही रहा है ना। अरे वो सुन सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे हीरो को हिट करवा के तो आखिर इंडस्ट्री को क्या देगा बोल? बात को मत बढ़ा, जो तुझे बोलना है जल्दी से बोल। हाँ तो सुन, तू अर्जेंट जय कमल कॉन्फ्रेंस हॉल के पास आ, तेरी तकदीर बदल दूंगा। सर थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मैं वापस आके सुनूंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। अब तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया। ए जल्दी चल, अरे जल्दी चल, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अबे जल्दी आना। कौन सी मीटिंग है बे? होम मिनिस्टर प्रेस मीट है यार। कितने सवाल करता है तू। अबे कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो बता। जनता की समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। अरे बताया था ना, प्रोड्यूसर से मिलाने वाला हूँ, तू चल मेरे साथ। क्या? प्राइम मिनिस्टर है यार, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा, जितना कह रहा हूँ उतना कर। मेरी बात तो सुन। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। वो इट्स अरे ओके। चल चल। ए, ये कहाँ लेके आया मुझे? मुझे कुछ नहीं सुनना अरे है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बैठ, अब बैठ जा। ए हट हट। Amaravati, the people's capital of Andhra Pradesh, is envisioned to be a city of world-class standards. अब तक आपने जो देखा है, न्यू कैपिटल प्लानिंग प्रेजेंटेशन के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो हमारी आदरणीय होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा जी उसका जवाब देंगी। मैडम, अभी प्रेजेंटेशन में दिखाई हुई चीजें ठीक से होने के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं? उसके लिए हमने एक कमेटी का आयोजन किया है, जल्दी उसकी जानकारी देंगे आप। मैम, इस नए राजधानी के निर्माण में किसानों से जमीन छीनी जा रही है, ऐसा बहुत दिनों से विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आप ही ने तो कहा है कि विपक्ष है। विपक्षियों की हर बात पर अगर हम गौर करने लगे तो हमारी सरकार नहीं चलेगी। वैसे भी हमारी सरकार किसानों के पक्ष में है। यदि किसान ही नहीं रहे तो भला ये देश भी कैसे रह पाएगा? यही हमारी पार्टी का सिद्धांत है। मैं भी इस पर यकीन करती हूँ, इसीलिए इससे जुड़े हुए हर काम को मैं खुद काफी बारीकी से जांच कर रही हूँ। तो आपको अगर कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सच्चाई से जाने जाने वाले आपके राज में महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के बारे में।